यूपी की राजनीति में जिस बात का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, अब वह पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मंगलवार शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। उसमें सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। गौर करने वाली बात यह है कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील कुमार शर्मा का नाम लंबे समय तक इस लिस्ट में नहीं था। सुनील कुमार शर्मा का नाम तो सुबह तक चर्चा में नहीं आया था। ऐसे में समझते हैं कि आखिर इन दोनों की योगी मंत्रिमंडल में एंट्री कैसे हुई है। सबसे पहले बात करते हैं साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा की। सुनील शर्मा की गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। वे 3 बार के विधायक हैं। सबसे पहले वे 15वीं विधानसभा में गाजियाबाद की सीट से विधायक चुने गए थे। 17वीं और 18वीं विधानसभा में वह साहिबाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनकर चुनाव जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में शर्मा सबसे अधिक वोटों से जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा। शर्मा को योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। समझा जा रहा है कि सीएम योगी की पसंद होने की वजह से उन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब बात अनिल कुमार की। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद रालोद के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा तो जरूर थी, लेकिन अनिल कुमार की जगह 2 अन्य विधायकों का नाम मंत्री बनने की रेस में था। लेकिन रालोद से दलित चेहरे के तौर पर मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार को मौका दिया गया है। शनिवार रात रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह की कॉल के बाद उनके मंत्री बनने की पुष्टि हुई। शपथ लेने जाने से पहले विधायक अनिल कुमार ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। ये मेरे लिए, मेरे वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक आदरणीय से कार्यकर्ता को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मौका दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी का करूंगा और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करने का काम करूंगा। अनिल कुमार पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सपा में थे। उन्हें रालोद के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। 2012 के चुनाव के समय अनिल कुमार बसपा में थे। वे पुरकाजी सीट से विधायक बने थे। समझा जा रहा है कि रिजर्व सीट पर मतदाताओं को साधने के लिए अनिल कुमार को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। योगी कैबिनेट की खास बात यह है कि 4 मंत्रियों में से 3 मंत्री ऐसे हैं जिनकी सियासी पाठशाला बहुजन समाज पार्टी रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बसपा में कभी मजबूत पिलर माने जाने वाले इन नेताओं से बीजेपी ने सिर्फ बसपा के कोर वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी की तैयारी ही नहीं की है, बल्कि पिछड़ों, ब्राह्मणों और दलितों को भी साथ आने के लिए लोकसभा चुनाव के नजरिए से साधा है। इन 4 मंत्रियों के साथ पश्चिम से पूरब की सियासत भी साधी गई है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।